हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। कक्षा 10 का एक बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। ये हमें मिला हुआ है सरस्वती बाल मंदिर, ठीक है, खागा का है। 2025-26 का मंथली टेस्ट है, थर्ड मंथली टेस्ट। तो इसमें एक क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला क्वेश्चन। कह रहा है x/3 + y/4 = 4 और 5x/6 - y/8 = 4। इसको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व इट। तो प्रतिस्थापन विधि ये एक रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। किसका है? रैखिक समीकरण। इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें इस जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है ये भिन्न, तो इसको हमें पहले एक नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करना होगा एलसीएम लेके। कैसे? इन दोनों का एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम सेम करने के एक ट्रिक होती है कि 4 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे करा दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे। तो x/3 में 4 का मल्टीप्लाई कराओ प्लस y/4 में 3 का मल्टीप्लाई कराओ इक्वल में 12। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों को। यहाँ से लाइन कर रहे थे, ठीक है। 4x हो जाएगा ये, प्लस का 3 × y 3y हो जाएगा, अपॉन में 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, दोनों का सेम है 12। एक बार 12 लिख दो बराबर में 4। अब ये 12 जो है यहाँ पास काहे में है? डिवाइड में है। दूसरी साइड जाएगा तो काहे में आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। तो 4x + 3y = 4 × 12। ठीक है। तो 4x + 3y = 12 4 जा 48। ठीक है। ये इक्वेशन बन गई 1, न्यू इक्वेशन। इसको 3 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 3। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो। नॉर्मल एक फ्रैक्शन वाली समीकरण को एक नॉर्मल सरल समीकरण में बदल दो, ठीक है। 8 का गुणा इधर ऊपर नीचे, 6 का गुणा इधर ऊपर नीचे, ठीक है। तो 8×5 = 40x - 6× 6y अपॉन तो ये जो है 5x/6 - y/8 थोड़ा कट गया था, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं कि 8 का गुणा इधर ऊपर नीचे किया गया। 8×5 = 40 और 40x, और 6 का गुणा इधर किया गया तो 6× 6y, और नीचे नीचे गुणा करा दीजिए। 8×6 = 48 बराबर में 4 है, ठीक है। अब ये 48 तक भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो 40x - 6y बराबर 4 × 48। तो इसे 40x - 6y है बराबर 4 × 8 = 32 की 2 हासिल 3 4 × 16 3 19। ये समीकरण आ गया 4। अब ये दो समीकरण आ चुके हैं आपके पास, समीकरण 3 और समीकरण 4। ये दोनों नए समीकरण हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ये यहाँ पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में हम उसको रख देते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? तो ये 3x इधर जाएगा माइनस में 48 के, 48 - 3y अपॉन में 4। ये जो 4 मल्टीप्लाई में था ये भी अपॉन में आ गया, ठीक है। इस x की वैल्यू यहाँ पास लिख दो। x की वैल्यू एक समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो 40 गुणे x की जगह हम पूरा इक्वेशन रख देंगे -6y बराबर 192। यहाँ पास क्या है? 48 - 3y अपॉन 4, ठीक है। जब ये गुणा होगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दहम 40, 10 ब्रैकेट में 48 - 3y
-6y बराबर 192। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 48×480। ठीक है, 48×480। फिर उसके बाद 10 तेही 30y, 10 तेही 30y। फिर ये -6y है बराबर 192। ये जो 192 है इधर बुला लो और 30 में से 6 जोड़ के 36y को दूसरी साइड भेज दो। 480 में 192 आ गया माइनस में, और जो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 30 6 36y, जो इधर माइनस का दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 36y हो जाएगा। ठीक है, अब 480 में से 192 घटा दो। 480 माइनस 192, साइड में हम रफ साइड में घटाए ले रहे हैं इधर साइड। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, ये बचा 7, 7 में से 9 जाएगा, 9 8 17। ठीक है, और ये बचा 3 में से 1 है तो 288। इधर बचेगा 288 बराबर 36y। अगर हमको y का मान निकालना है तो y का मान निकालने के लिए जो 36 गुणे में इधर आ जाएगा भाग में। कहाँ में आ जाएगा? भाग में। ठीक है, अब देखते हैं दोनों किस संख्या से कट रहा है। देखते हैं 36 से डायरेक्ट कट रहा है क्या? 6 का 6 छूने के बाद 36 18 24 24 56 37 36 37 42 6 18 8 बार में देखते हैं साइड में रफ करके। 36 × 8 अच्छा 48 की 8 हासिल 4 आर्थिक 24 4 28। हाँ, 8 बार में ये पूरी संख्या कट रही 36 के टेबल में। 36 से कम 36, 36 से 288, 36 8 288। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 8। y की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब हमको जब x की वैल्यू निकालना है तो हम y की जगह अगर 8 का मान रख दें तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, है ना? तो अगर हमको x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पास लिख दो y की वैल्यू समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ रख दोगे तो x इज इक्वल टू 48 - 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू है 8 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू 48 माइनस 24/4। x इज इक्वल टू 48 में 24 के 24/4। 4 6 24, x बराबर 6। कहाँ कट गया? 6 में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 8। कैसा लगा सवाल? इसमें जहाँ पास ना समझ में आया हो आप कमेंट करें, और कहीं प्रॉब्लम आई हो, यदि कुछ छूट गया हो, गलती हो गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर दोबारा हमें पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने किन्हीं दोस्तों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।